हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी एनआरसी के नाम पर बिल लाया जाता है, तो कभी 3 तलाक के नाम पर बिल लाया जाता है, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर बिल लाया जाता है, कभी मॉब लिंचिंग करके चौक और चौराहे पर मार मार कर हत्या कर दी जाती है। इस देश के अंदर मुसलमानों को फिर मिला है तो नाइंसाफी मिली है, गरीबी मिली और हर वक्त मिली है, चोट मिली, दर्द मिला है, कभी भी उनको हक और हुकूक नहीं मिला। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरी आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ? यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपने आप के बदलने का। ये शेर जिसने भी कहा होगा, मुझे लगता है कि इस देश में रहने वाले मुसलमानों के लिए कहा होगा। पिछले 75 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक उनके कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी गए। अब उनको लेकर अगर कोई आगे बढ़ना भी चाहता, मुसलमान के हक़ और हुकूक की बात करता और कहता है कि खुदा के लिए एक पार्टी ऐसी कायम करो जो तुम्हारे हक़ और हुकूक की बात करे और तुम्हारे ख़िलाफ़ जो कानून पेश किया जाता है वो कानून के ख़िलाफ़ उठकर खड़े हो। लेकिन यही दुर्भाग्य यह है कि इस देश के मुसलमान खुद उनको बीजेपी की बी टीम कहकर उनको धुतकार दिया जाता है और वो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेकर जो पार्टी चली जाती है, हमारे ख़िलाफ़ कोई कानून लेकर आता, हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई बात होती तो वो लोग खामोशी बरतते हैं और अपने आप को बचाकर पीछे से निकल लेते हैं। और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का यही कहना है कि इस देश के अंदर जब तक तुम्हारी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। इसलिए कि तुम्हारे कानून और कानून की और हक़ और हुकूक की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर तुम्हारा लीडरशिप होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के अंदर जब तुम्हारे आदमी होंगे तो वहाँ पर जब तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बिल लाया जाएगा तो वो उठ कर खड़ा होगा और जब आपके लोग ज़्यादा रहेंगे तो वो लोग उस बिल के मुखालिफत करेंगे तो उन लोगों को वो बिल को पास करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, कभी अखिलेश यादव को, कभी मायावती को, तो कभी ममता बनर्जी को, तो कभी केजरीवाल को, तो कभी सबसे ज़्यादा कांग्रेस को। लेकिन मिला कुछ नहीं, बस इस देश के अंदर मुसलमानों को धक्का मिला। कभी NRC के नाम पर बिल लाया जाता है, तो कभी 3 तलाक के नाम पर बिल लाया जाता है, तो कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर बिल लाया जाता है, तो कभी मॉब लिंचिंग करके चौक और चौराहे पर मार मार कर हत्या कर दी जाती है, तो कभी बिजली के खंभे से पीटा जाता है, तो कभी उनको मार कर पीट कर परेड किया जाता है, तो कभी बुलडोजर से घर को उठा दिया जाता है, तो कभी आरोपी अगर आप भूल से हैं तो मशीन भेजकर सिर्फ 6 घंटे के अंदर तुम्हारे गाड़ियों समेत पूरे के पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाता है। इस देश के अंदर मुसलमानों को फिर मिला है तो नाइंसाफ़ी मिली है, गरीबी मिली है और हर वक्त मिली है, चोट मिली
है, दर्द मिला है, कभी भी उनको हक और हुकूक नहीं मिला। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख कर लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रखे हैं कि कभी भी तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो सकता है जब तक कि तुम्हारा लीडरशिप इस देश के अंदर नहीं होगा। बाकी वो जुम्मन मुसलमान क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।